वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो 2.0 में। और मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन। इसके पहले हम लोगों ने सादृश्यता परीक्षण बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हमारे, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, जा करके देख लीजिएगा। ओके, बिल्कुल विस्तार पूर्वक हमने बताया है। जो छात्र अभी इंटर पास करके जा रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने, वो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, ताकि उनके लिए बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बताई गई हैं और बड़ी चीज़ें तक सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई हैं। ओके, और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और अभी सरकारी जॉब नहीं लगी है, धीरे धीरे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस सारी कंप्लीट सीरीज को, अगर उनको कोई भी डाउट इस चैप्टर से होगा तो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब लाइक कीजिएगा और तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, जब आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देरी न करते हुए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक जैसे कि हमने बताया कि वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है। भैया, क्या है क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए, वर्गीकरण के अर्थ से ही, वर्गीकरण के जो लिखा हुआ शब्द से ही मुझे पता चल जाता है कि वर्ग का निर्धारण करना। वर्ग का निर्धारण करना, जैसे वर्ग का निर्धारण क्या होता है, आइए समझते हैं थोड़ा एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, पहले इन टाइप को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण को समझेंगे। वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्ग का निर्धारण करना। वर्ग का निर्धारण करना। ओके, वर्ग का निर्धारण करना। ध्यान दीजिएगा, जो छात्र नए हैं वो जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और जो तैयारी कर चुके हैं इसके बाद हम इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन कराएंगे। उन क्वेश्चनों को आप जरूर विजिट करना, ठीक है, ताकि आप अपने तैयारी का लेवल जान सके कि मुझे कितनी अच्छी तैयारी है। तो वर्ग का निर्धारण करना वर्गीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, वर्ग का निर्धारण करने का मतलब क्या होता है कि इनमें, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं कि नहीं? 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन ए बी सी डी है। ओके, 4 ऑप्शन ए बी सी डी है। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सर्वनिष्ठ होंगे किसी न किसी तरह से। 3 ऑप्शन सर्वनिष्ठ होंगे किसी न किसी तरह से, और 1 ऑप्शन अलग होगा इन तीनों से। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि हम कहीं 4 लोग यात्रा कर रहे हैं, कहीं हम 4 दोस्त यात्रा कर रहे हैं, 4 लोग यात्रा कर रहे हैं। तो उनमें से 3 सगे भाई हैं, 3 सगे भाई हैं, और एक मान लीजिए वो पड़ोसी का लड़का है। ठीक है, एक पड़ोसी का लड़का है। तो 3 क्या हुए? सर्वनिष्ठ हुए, और एक क्या हुआ? उससे अलग हुआ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो शब्द से हो या अंक से हो या आकृति से हो या चित्र से हो, तो उनमें 3 चीज उभय सर्वनिष्ठ होंगे और एक अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आकृति के द्वारा पूछा जाए, या फिर शब्दों के द्वारा पूछा जाए, या फिर अक्षरों के द्वारा पूछा जाए, या फिर चित्र के माध्यम से पूछा जाए। तो आप 3 को उभयनिष्ठ समझना होगा कि ये किस तरह से सही है, मतलब किस तरह से ये तीनों में एकता मिल रही है। उभय सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि इनमें 3 चीजों में एक चीज कॉमन होगी कि इन तीनों चीजों से मिलान करें। जैसे कि हमने बताया कि 4 दोस्त यात्रा कर रहे हैं, तो चारों में से 3 सगे भाई हैं। 3 सगे भाई का मतलब ये तो एक ही परिवार के हो, और अलग जो है वो क्या हो जाएगा? उनसे अलग हो जाएगा, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा और कोई मतलब उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर और कुछ ले लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमने ले लिया ऑप्शन में सेब ले लिया, दूसरा ले लिया संतरा ले लिया,
तीसरा ले लिया अंगूर ले लिया, अंगूर ले लिया, और चौथा ले लिया आलू। अब बताओ इसमें सर्वनिष्ठ कौन है? भैया इन 4 ऑप्शनों में हम ये देखेंगे कि ये इसमें सर्वनिष्ठ 3 कौन कौन से हैं। सेब, संतरा, अंगूर ये तीनों फल के अंतर्गत आते हैं, और जबकि आलू एक सब्जी है। ये तीनों फल के अंतर्गत आते हैं और जबकि आलू एक सब्जी है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आलू। क्या हो जाएगा? आलू। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको हम बताएंगे किन किन चीज़ों को आपको याद करना है, उन्हीं चीज़ों को याद कर लेना, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में देखने के लिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, इसके पहले अगर आपने सादृश्यता वाला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि उनमें भी हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। इनमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, शब्दों का वर्गीकरण, अक्षर या अक्षर समूहों का वर्गीकरण, और संख्याओं या अंकों का वर्गीकरण। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो आइए वर्गीकरण के अंतर्गत पहला टाइप जो है शब्दों का वर्गीकरण। ओके, शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उनको जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो शब्द सादृश्यता है, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि शब्द सादृश्यता, इनको याद निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आविष्कार, आविष्कारक, मुद्रा, सभी देशों की राजधानी, है ना, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सेम वैसे ही इसमें भी कंडीशन है कि अगर आपको शब्दों का वर्गीकरण करना है तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर बताया है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं तीनों, और बाकी ये 3 पता हो जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक वो अलग हो जाएगा। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जंतु। हमें जंतु में पता होना चाहिए कि कितने स्तनपायी जंतु होते हैं, कौन उभयचर है, कौन सरीसृप है, कौन मछली है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जंतु को। ओके, जंतु में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब आप समझ रहे हैं? ओके, समझ लीजिए मादा। ओके, किसमें पाया जाता है? मानव, गाय, भैंस, व्हेल, चमगादड़, चूहा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी के। ओके, अगला आता है बाबू उभयचर। उभयचर के अंतर्गत आता है मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, मेढक। मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, मेढक। ओके, अगला आता है सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत आता है सांप, छिपकली, मगरमच्छ। सरीसृप, ओके, यानी सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं। ओके, मछली की प्रजाति की है, जैसे स्टारफिश मछली है, समुद्री घोड़ा। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि समुद्री घोड़ा क्या है। समुद्री घोड़ा एक मछली है, एक टाइप का क्या है? मछली। ओके, याद रखिएगा, समुद्री घोड़ा एक टाइप का मछली है। ये हिल्सा एक मछली है, हांगर भी एक मछली है। तो इस टाइप से अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि कौन सा मछली से अलग है, जैसे कि स्टारफिश दे दिया गया, समुद्री घोड़ा दे दिया गया, हिल्सा दे दिया गया, हांगर दे दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता होगा कि इसमें से, आप इसको टिक करके आ जाएंगे समुद्री घोड़ा इसमें से मछली नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसको लगा के आएंगे, लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। आगे देखेंगे शाकाहारी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, ये सभी शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हमने बताया कि वर्गीकरण के अंतर्गत हमें ये पकड़ना होगा कि कम से कम 3 चीज़ें किससे संबंधित हैं। ओके, ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे संबंध रखती हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे संबंध रखती हैं। क्या ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं, या तीनों कुछ अलग काम कर रही हैं, बाकी एक अलग काम कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ दे दिया गया, और एक क्या दे दिया गया? केचुला। ओके, तो ये तीनों क्या एक प्रजाति के हैं? केचुआ अलग प्रजाति का है। इसी तरह क्वेश्चन दिया होगा रिलेट करने वाला। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं भाई साहब। मांसाहारी, अब मांसाहारी कौन है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, चीता। ये कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, चीता कैसा है? मांसाहारी, है ना, कैसा है? मांसाहारी। ये सभी क्या खाते हैं? मांस। अब अगला आता है पक्षी।
पक्षी, ठीक है। पक्षी में भी शाकाहारी मांसाहारी पक्षी होते हैं। जैसे जंतु में होते हैं शाकाहारी मांसाहारी, ओके, उसी तरह पक्षी में भी शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। यानी शाकाहारी का मतलब जो मांस नहीं खाते हैं वो शाकाहारी, और जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, ठीक है। शाकाहारी का इसमें पक्षी में कौन कौन होता है? तोता, तोता मांस नहीं खाता। कबूतर शाकाहारी होता है, मैना शाकाहारी और कोयल शाकाहारी पक्षी है। जबकि मांसाहारी पक्षी जो है वो चील है, गिद्ध है, कौवा है। चील, गिद्ध, कौवा, ओके, ध्यान दीजिएगा, चील, गिद्ध, कौवा। अब उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? चील भी उड़ता है, तोता भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है, मैना भी उड़ता है, ओके, ध्यान दीजिएगा। और नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन से हैं? कीवी नहीं उड़ता, एक शुतुरमुर्ग होता है वो नहीं उड़ता, ठीक है। ये नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मान लीजिए अगर कभी कभी थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है जिनको आप नहीं पढ़े होते, नहीं, सब इसी में से पूछा जाता है, ओके। चलिए अब फसल से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे खाद्यान्न के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि गेहूं, खाद्यान्न के अंतर्गत क्या आता है? गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ओके, इन्हें क्या बोला जाता है? खाद्यान्न। क्या बोला जाता है? खाद्यान्न, ओके। नेक्स्ट आता है नकदी फसल। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा चावल, गेहूं, चावल, जौ, कपास, तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो बताना है इसमें कौन सा उभयनिष्ठ है या कौन सा सर्वनिष्ठ है। तो आपको दिमाग लगाना है कि गेहूं, चावल, जौ ये तो खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ये कपास है ये नकदी फसल है, यानी ये कपास इन तीनों से हट करके है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपास, ओके, आया समझ में? तो इस तरह के अगर हमको याद रहेगा कि कौन सा नकदी फसल है, कौन सा खाद्यान्न फसल है, या कौन सा राबी फसल है, कौन सा खरीफ है, कौन सा जायद है, तो इनमें से जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, कैसे इसको पता कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा 3 ऑप्शन सेम है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नकदी फसल। नकदी फसल के अंतर्गत आता है जूट, क्या आता है भैया? जूट, कपास, नकदी फसल, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना ये नकदी फसल के अंतर्गत आता है, ओके। अगला देखेंगे राबी फसल। राबी फसल क्या होता है? जैसे गेहूं, ओके, गेहूं खाद्यान्न के अंतर्गत भी आता है और राबी फसल के अंतर्गत भी आता है। चना, जौ, मक्का, राई, सरसों, सोयाबीन, ये सभी किस फसल के अंतर्गत आते हैं? राबी। नेक्स्ट देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको एक नोट बना लीजिएगा, तब आपको हमेशा याद रहेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, लगातार रोज एक बार देखिएगा इस वीडियो को रोज, तो समझ लीजिए आपको 1 हफ्ते के अंदर ये सभी सारी चीज़ें रट जाएंगी, ओके। जैसा कि खरीफ फसल कौन सी है, राबी फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी, खाद्यान्न फसल कौन सी। आइए अब देखते हैं जायद फसल। जायद फसल ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ओके, ये कौन सी फसल है? जायद। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा कौन सी फसल है? जायद। अब बात करते हैं फल की। नेक्स्ट आता है फल, ओके। फल में 2 टाइप के फल होते हैं, एक रसदार होता है, एक सूखा होता है। तो कौन से रसदार है, कौन से सूखा है, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसदार, ओके। जैसा कि अनार रसदार होता है, अंगूर, नारंगी, पपीता, सेब, मौसमी, आम, अनानास, चेरी, जामुन, ये जितने भी फल हैं ये सभी रसदार फल हैं, ओके। अनार, अंगूर, नारंगी, पपीता, सेब, मौसमी, आम, अनानास, चेरी, जामुन, सुनिए ये कैसे फल हैं? रसदार, ओके। अब हम लोग देखते हैं सूखा। भाई सूखा फल के अंतर्गत क्या क्या आता है? काजू, छुहारा, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का। सूखा फल के अंतर्गत कौन कौन से आता है? काजू, छुहारा, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का। अब आगे हम लोग देखेंगे सब्जी। सब्जी में भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेशेदार सब्जी जिसमें रेशा पाया जाता है और दूसरी हरी सब्जी, ठीक है।
सबसे पहले हम देखेंगे रेशेदार सब्जी। जैसे सेम को जब काटते हो तो बगल बगल रेशा नहीं निकलता, तो वो कैसी सब्जी हो गई? रेशेदार। ओके। बीन्स भी कैसी सब्जी हो गई? रेशेदार। ओके। ये नेक्स्ट है सहजन। सहजन क्या है? सईहन। हमें गांव तो एक सईहन बोला थी, वो आपके गांव का बोला थी हमको नहीं पता, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है सहजन। इसका शुद्ध हिंदी है जो सहजन, लेकिन गांव में एक सईहन कहा थी। ठीक है। और नेक्स्ट आता है बोरो। ठीक है, बोरो क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता। अगला है हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी के अंतर्गत फूल गोभी आता है। क्या आता है बाबू? फूल गोभी। नेक्स्ट आता है पत्ता गोभी, करेला, परवल, मटर, लौकी, भिंडी। ये सभी कैसी सब्जी हो जाएंगी? हरी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई। कुछ और भी टाइप हैं, चलिए उनको कराते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 नंबर मसाले। ओके। मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मसाले के अंतर्गत 2 टाइप के मसाले आते हैं, जैसे एक सूखा मसाला, एक गीला मसाला। तो सूखा मसाला के अंतर्गत जैसे धनिया है ना, यानी सूखी हुई धनिया, हल्दी, सूखी हुई हल्दी, मिर्च, सूखा मिर्च, जीरा, तेजपत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची। ये कौन से मसाले हैं? सूखा। अब बात करते हैं गीले मसाले की। तो जैसे अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब कैसे मसाले हो गए बाबू? गीला मसाला। ओके। अब नेक्स्ट आता है मंथ की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 दिन किसमें कौन कौन से महीने में आते हैं, 31 दिन कौन कौन से महीने में आते हैं, और 29 और 28 जो फरवरी का महीना होता है वो कब आता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे 30 दिन कौन कौन से महीने में आते हैं। 1 अप्रैल में आता है, जून में आता है, सितंबर में आता है, नवंबर में आता है। हमारे 4 महीने ऐसे होते हैं 30 दिन में, 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। ओके। कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। अब 31 दिन के महीने होते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो ऐसे ही याद रखेंगे, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, और फरवरी 28 दिन के, बाकी सब 31। ओके। तो ये अगर ये आप ये 2 हाल याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि हो जाएगा कौन से महीने में कितना दिन होता है। ठीक है। कैसे? जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, और फरवरी 28 दिन के, बाकी सब 31। ओके। तो ये याद रखना है आपको। ये सभी कितने दिन के हो गए? 31, 28 और 29। ओके। 28 और 29, जैसे कि साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं, है ना, और लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, जो हर 4 साल बाद आता है। जब इसी रीजनिंग में हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। ओके। अब देख लेते हैं 7 नंबर शरीर के अंग। एक बाह्य अंग देख लेते हैं और भीतरी अंग। बाह्य अंग है जैसे मुंह, नाक, कान, आँख, हाथ, पैर, अंगुली, ये सभी बाहरी अंग हो गए। और भीतरी अंग जैसे कंठ, फेफड़ा, हृदय, प्लीहा, लीवर, ये सब क्या हो गए? भीतरी अंग। ओके। ये सभी बाहरी अंग हो गए, मुंह, नाक, आँख, हाथ, पैर, अंगुली, ये सब बाहरी अंग हो गए। भीतरी अंग कंठ, फेफड़ा, हृदय, प्लीहा, लीवर। इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ बाहर से आपको दिखता है आपको समझ में आएगा कि ये बाहरी अंग है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वो भीतरी अंग है। ठीक है। अगला आता है पॉइंट नंबर 8, बीमारी। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे जीवाणु से होने वाले बीमारी, जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है, उनसे कौन कौन सी बीमारी होते हैं? जैसे टिटेनस जीवाणु से होता है, निमोनिया जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, प्लेग, हैजा, काली खांसी, क्षय रोग। ओके। ये सब कैसे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट आता है विषाणु से होने वाले रोग, जिन्हें वायरस बोला जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, है ना, जुखाम, एड्स, रेबिस, मिसिल्स, ओके, चिकन पॉक्स, डेंगू, पीला बुखार, पोलियो, चेचक, ये सभी किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ यानी कवक से होने वाले रोग।
वे रोग हैं पायरिया, काला ज्वार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? जैसे सूखा रोग हो गया, रतौंधी हो गया, स्कर्वी हो गया। ये विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जिससे आंखों में फर्क पड़ता है, सूखा रोग जिससे शरीर बिल्कुल सूख जाता है ना। स्कर्वी रोग किसी शरीर का हाथ पैर पतला रहेगा, पेट बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से विटामिन की कमी से रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 नंबर अंतरिक्ष। अंतरिक्ष संबंधित आता है जैसे कि ग्रह। ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये सभी ग्रह हैं। और एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा दे दिया जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ओके, क्योंकि ये 3 तो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, जबकि एक क्या है? उपग्रह। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है भैया 10वां आकृति। आकृतियाँ जैसे द्विआयामी आकृति और त्रिआयामी आकृति, इनमें जिसमें दो कोण दिखाई दें और जिसमें 3 कोण दिखाई। जैसे कि आयत। आयत कैसे है? द्विआयामी। वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, ये सभी कैसे हैं? द्विआयामी। और त्रिआयामी जैसे शंकु, शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये सभी कैसे हैं? त्रिआयामी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत लगभग ऐसे तो देखेंगे तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कहाँ तक हम याद कर पाएंगे। हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर्यायवाची, विलोम। तो इस टाइप से अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीके भी पढ़ेंगे, जीएस भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें अगर हमको अच्छे से तैयार होगा तो इसमें वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा रीजनिंग के अंतर्गत ही जीके जीएस नहीं पढ़ना है। अगर जीके जीएस आप तैयार करे रहेंगे तो ये क्लासिफिकेशन का जो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहला टाइप हो गया हमारा शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अब चलिए दूसरा टाइप और तीसरा टाइप भी देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है टाइप दूसरा, अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। ओके, अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। जैसे इसमें 3 अक्षर दे दिए जाएंगे, अक्षर A B C D, यानी 4 अक्षर दिए जाएंगे, 3 नहीं। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक, तो 3 जो हैं एक तरह से समान होंगे, 3 एक तरह से समान होंगे और जबकि एक अलग होगा। ओके, एक जो है अलग होगा, यानी 3 जो है एक तरह से समान होंगे। ऑप्शन A B C D है तो 3 कोई एक तरह से समान होंगे। ओके, लेकिन एक भिन्न होगा। और इसमें क्या है कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट की सीरीज है, अल्फ़ाबेट की 26 अक्षर हैं, उनका नंबरिंग याद होना चाहिए, विपरीत वर्ड याद होना चाहिए। उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया। वो याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप को समझते हैं। टाइप तीसरा, अंक सादृश्य, अंक वर्गीकरण। ओके, अंकों का वर्गीकरण। टाइप तीसरा है अंकों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण। ठीक वही कंडीशन होता है इसमें भी, जैसे कि हमने इसके पहले सादृश्यता वाले वीडियो में बताया था कि पहले वर्ग करेंगे या फिर किसी में घन करेंगे, किसी में वर्ग करके जोड़ देंगे, किसी में घन करके जोड़ देंगे, है ना। तो ये यानी 3 ऑप्शन एक तरह के होंगे, एक अलग होगा। तो ये अंकों का वर्गीकरण आप इसके पहले वाला वीडियो हमारा देखे होंगे, तो सेम वैसे ही पूरे टाइप आपको पढ़ने हैं। वर्ग याद करना है, घनमूल याद करना है। ओके, तो ये सेम हो गया वैसे। तो इन तीनों टाइप को हमने, जैसे कि सादृश्यता परीक्षण में हमने बताया था 3 टाइप, सेम 3 टाइप वैसे भी है। तो पहला टाइप कुछ अलग था जो कि हमने बताया आपको, तो 2 टाइप सेम वैसे ही हैं। हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे तीनों टाइप के। ओके, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।